हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं की अभ्यास प्रश्न बैंक विषय विज्ञान को हल करेंगे। इसका हम प्रश्न 25वां देखेंगे। प्रश्न 25वां करने से पहले आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर हम प्रश्न क्रमांक 25वां करते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है, नीचे दिए गए चित्र में चारों बर्तनों को ध्यान से देखिए। प्रत्येक बर्तन के नीचे पानी की माप दी है। इसमें क्या करना है, हमें 4 बर्तन दिए गए हैं और उसके नीचे हमें बर्तन में जो पानी भरा है उनकी माप दी गई है। फिर लिखा है, बर्तन की सतह पर लगने वाले दाब का घटता क्रम होगा। अब हमें जो बर्तन की सतह पर जो दाब लग रहा है उसका घटता क्रम बताना है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें हम बताएंगे कि घटता क्रम कौन है सही आंसर। तो पहला विकल्प है, इसमें लिखा आ सा बा दा, यानी पहला सबसे घटता क्रम कैसा है कि सबसे ज़्यादा है आ में, फिर सा में है, फिर बा में, फिर दा। ऐसे हमें विकल्प दिए हैं तो हम बताएंगे इसका सही आंसर। दूसरे ऑप्शन बी में लिखा है, पहले दा, फिर बा, आ, फिर सा। ऑप्शन सी है बा सा दा आ और ऑप्शन डी है सा आ बा दा। तो जो प्रश्न 25 में का सही आंसर बी है। बी है जो इसमें दा बा आसा, यानी सबसे ज़्यादा किस में है, दा में। दा में देखिए दाब कैसा है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में है बा वाली में। बा वाली में बर्तन में है जो उसमें ज़्यादा दाब है, फिर उसके बाद आ नंबर की बर्तन में, फिर है सा नंबर की बर्तन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर हम प्रश्न क्रमांक 26 को करेंगे। 26वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति पैराशूट की सहायता से आसमान से नीचे की ओर आ रहा है। इस घटना में कौन सा बल कार्य कर रहा है। तो कोई व्यक्ति है जो पैराशूट से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसमें बताना है कि कौन सा बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए लिखा है चुंबकीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी पेशीय बल, ऑप्शन डी है स्थिर विद्युतीय बल। तो इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न 26 का आंसर है बी, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव वनोन्मूलन के कारण नहीं होता। कौन से प्रभाव वनोन्मूलन के कारण नहीं होता। तो 27वें का आंसर है सी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना। ऑक्सीजन की मात्रा है जो वनोन्मूलन के प्रभाव के कारण नहीं होता। फिर अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 28 में लिखा है, मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता हूँ। मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता हूँ, तो मैं कौन हूँ। बताना कि मैं कौन हूँ। फिर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला उत्तर है रिक्तिका, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है हरित लवक, चौथा ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका सही आंसर है बी, केंद्रक। केंद्रक है जो कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है। तो प्रश्न 28 का आंसर है बी। फिर हम प्रश्न क्रमांक 29 को देखेंगे। 29वां प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, यह बताना है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा ऑप्शन ए कम हो जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी कभी कम होती है और कभी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी है स्थिर रहती है। तो क्या होता है, स्थिर रहती है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। फिर हम प्रश्न तीसरा करेंगे। तीसरा प्रश्न है 30 प्रश्न है, किसी रेशे का ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाए जाते हैं। किस रेशे का ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाए जाते हैं। तो हमें बताना कि किस रेशे का उपयोग करके हम गलीचा या ऊन बनाते हैं। तो ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी एक्रिलिक। तो किस रेशे का हम उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है रेयान। रेयान है जो ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 30 में का आंसर है रेयान। प्रश्न क्रमांक 31, कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा समूह है जो संश्लेषित रेशों का है। ऑप्शन ए नायलॉन, टेरिलीन और ऊन, ऑप्शन बी है कपास, पॉलीकाट और रेयान, ऑप्शन सी पीवीसी, पॉलीथीन और बेकिलाइट, ऑप्शन डी एक्रिलिक रेशम और ऊन।
तो कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है? पीवीसी, पॉलीथीन, बेकिलाइट। प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर है सी। फिर 32वां प्रश्न है, निम्नीकरणीय जैव अपघटन पदार्थ हैं। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, ऑप्शन बी सब्जी और फलों के छिलके, ऑप्शन सी प्लास्टिक के टूटे खिलौने, ऑप्शन डी पॉलीथीन की थैली। तो कौन से सही है? जैव अपघटन पदार्थ कौन से हैं? तो इसका आंसर है बी सब्जी और फलों के छिलके। फिर हम अगले प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 33वां प्रश्न है, दी गई तालिका में जंतुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग आ सर्प, भेड़िया, बाघ, और वर्ग बा में लिखे हैं बकरी, भैंस और हाथी। अब बताना उपरोक्त वर्गीकरण किस गुण के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए भोज्य पदार्थों के आधार पर, ऑप्शन बी श्वास अंग के आधार पर, ऑप्शन सी आवास के आधार पर, ऑप्शन डी जनन अंग के आधार पर। तो यह वर्गीकरण भोज्य पदार्थों के आधार पर किया गया है। तो इसलिए प्रश्न 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए भोज्य पदार्थों के आधार पर। फिर हम प्रश्न क्रमांक 34 को करेंगे। 34वां प्रश्न है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? आपको एक परिपथ दिया गया है जिसमें आपको दोनों तारों के बीच में कोई वस्तु को रखना है जिससे बल्ब जल जाए। तो 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको वस्तु को रखना है। जैसे पहला ऑप्शन गंधक, ऑप्शन बी में लिखा कोयला, ऑप्शन सी है लोहे की छड़, ऑप्शन डी लकड़ी। तो हम इसमें किस वस्तु को रखें कि बल्ब जल जाए? तो इसका सही आंसर है 34 का सही आंसर है लोहे की छड़। लोहे की छड़ को हम रखेंगे तो बल्ब जल जाएगा। फिर हम प्रश्न क्रमांक 35 में देखेंगे। 35वां प्रश्न है, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कॉपर ऑक्साइड। इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न 35 का सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। फिर हम 36वां प्रश्न देखते हैं। बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है। बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है। उसने देखा उनका सब्जी पकाने का तावे का बर्तन बाहर से काला हो गया है। इसका कारण हो सकता है। तो बताना कि इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए ईंधन का पूर्ण दहन, ऑप्शन बी आलू की सब्जी का अधूरा पकना, ऑप्शन सी ईंधन का अपूर्ण दहन, ऑप्शन डी तावे का बर्तन का जलना। तो इसका सही आंसर है ईंधन का अपूर्ण दहन। फिर 37वां प्रश्न देखें। 37वां प्रश्न है, पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम है उसके पास जलती माचिस की तीली ले जाने पर वह उसका क्या होगा? अब ऑप्शन ए आसानी से आग पकड़ेगा, ऑप्शन बी आग नहीं पकड़ेगा, ऑप्शन सी कुछ देर बाद आग पकड़ेगा, ऑप्शन डी है माचिस की तीली को बुझा देगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आसानी से आग पकड़ेगा। प्रश्न 37 का सही आंसर ऑप्शन ए। फिर 38वां प्रश्न है, इसमें एक बगल विटामिन लिखे हैं और दूसरी बगल हमें कमी से होने वाले रोग बताने हैं। नीचे हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनको देखकर हम इनको भरेंगे, कमी से होने वाले रोग को बताएंगे। जैसे लिखा है विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो लिखेंगे विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। तो पहले नंबर पर हम लिखेंगे रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो अब हम देखेंगे कि यह किस विकल्प में है। तो यह 38 है जो सी नंबर के विकल्प में है। तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर 39वां प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान कौन सा है? तो इसमें हमें अधातुएं दी गई, उनका हमें बताना कि दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे पहले नंबर पर लिखा अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। तो कौन सी है भाई? ऑक्सीजन है। तो पहले की डी ऑक्सीजन। फिर दूसरे नंबर पर लिखा अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन सी, दूसरे का ऑप्शन सी
फिर तीसरे नंबर पर लिखा जल शुद्धिकरण प्रक्रम में उपयोग किया जाता है। जल शुद्धिकरण प्रक्रम में उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरे का बी है जो क्लोरीन है जो जल को शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है। फिर चौथे नंबर पर लिखा अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। तो आयोडीन है जो एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाते हैं। तो इसका आंसर आयोडीन। तो 39वां हम सही विकल्प इसका सही है ऑप्शन बी है जो 39 का सही आंसर है। इस तरह से हमें इन सवालों को हल करने थे।